बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मियां अरबाब ऑफिशियल। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली के ये मुख्तसर क्लिप सुनिए। आगे फदक में ये रवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। पुरानी खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी। ये थी गैरत सिद्दीक़ अकबर की कि तुम्हारे अब्बा जान ने मुझे तैयार किया और मैं तुम्हारे तकद्दुस को जानता हूं और मुझे पता है कि ये तुम्हारे शायान शान नहीं इस तरह मिल्कियत के देने के लिहाज से। लिहाजा अगर सिर्फ ये लिहाज करते हुए कि सैयदा पाक ने फरमाया दे देते तो उधर मासियत हो जाती, सरकार नाराज होते, खलीफा तुम थे तो तुमने मेरी ही आल के लिए माले हराम खुद अपने हाथों से दे दिया। तो इस बुनियाद पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना दे के मुकद्दस घराने की तकदीस पे पहरा दिया। ये बयानात और इस तरह के कई घंटों पर मुश्तमिल काफ़ी बयानात इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर मौजूद हैं, जिसमें ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा बाग़ फदक का मुतालबा लेकर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में गई थीं और इनकी इन्हीं तकरीरों के दौरान कहे गए कुछ नाकाबिले बर्दाश्त जुमलों की वजह से अवाम अहले सुन्नत ने इनसे इज़हार ला ताल्लुकी कर रखा है। ये हमारा मौजू नहीं, इसलिए इस पर फिल वक्त खामोशी अख्तियार करते हैं और अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। हमारी आज की वीडियो रिकॉर्ड करवाने का मकसद पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहिब का मौक़िफ़ अवाम के सामने रखना है, जो कि इनकी तकरीरों के बिल्कुल मुखालिफ है। डॉक्टर की तकरीरों के क्लिप तो आप सुन चुके, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं शाह साहिब का वो क्लिप जिसमें वो बिल्कुल वाज़े कह रहे हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो से बीबी पाक ने किसी भी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया था। आइए सुनिए। रसूलुल्लाह सरकार आप दी साहिबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा सारी जिंदगी विच, मैं लफ्ज बोल रहा अपनी सारी हयात ज़ाहिरी किसी भी गैर मारन को मंगण नहीं गए। आप दी समझ आ गई? किसी गैर मारन जिन्हां नाल हज़रत बीबी पाक दा पर्दा उन्हां कोल बीबी पाक कोई शै नहीं मंगी। उन्हां दा माल सी, उन्हां दा बाग सी, बंदे गल सिर्फ बाग तक खिलारी बैठे ने। मेरी अकीदत दी दुनिया है वे कि मेरे नबी दी शहजादी सारी कायनात दी वारिस है। अकीदत दी दुनिया है ना, अकीदत दी दुनिया है कि साडे नजदीक रसूलुल्लाह सारी कायनात के मालिक। अल्लाह फरमाते हैं खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। तो मालिक के कुल की शहजादी होवे तो उन्होंने सिर्फ खजूरां दा एक बाग नहीं बना सकते चाहता, मालिक के कुल की बेटी भी मालिक के कुल ही कहलाएगी। भाई साहब आपने समझा? तो फिर ऐसा है कि असी इस तो इस जगह ते खड़े हां कि जदों तुसीं ये ख्याल बंदियां नूं दिंदे हो कि बगैर इजाजत तो फरिश्ते उन्हां दे घर नहीं आउंदे, सुनते रहंदे हो ना तुसीं, बे इजाजत उनके घर जिबरील भी आते नहीं। हाँ तो ठीक है ना, फिर इससे गलती खड़े रहो। जिन्हां दे घर बगैर इजाजत तो जिबरील नहीं आउंदे, क्या वो किसी दरबार में जा सकते? यानी जिबरील नूं ते ख्याल है कि इन्हां दे घर नहीं जाना, तो क्या नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह दी शहजादी नूं ख्याल ना उसी कि मैं इस दरबार में जावां या ना जावां? बजाई के ना बंदे आंदे किताबां च लिखिया, किताबां च लिखिया है भाई यजीद जन्नती है, तो मैं उन्होंने मान लवां क्योंकि किताब च लिखिया है भाई यजीद जन्नती है, लिहाजा मैंने मनना चाहिए। किताबां दी की औकात? अगर हुज्जत और दलील अहले सुन्नत वास्ते है तो या अल्लाह दा कुरान है तो या नबी पाक दा पाक फरमान है। उस तो इलावा अगलियां गल्लां जेहड़ियां भी होण उन्हां परख के मन्निया जाएगा, अन्नेवाह नहीं मन्निया जाएगा। तो जो है कि ना, और ये अहादीस में मौजूद है बाबू बकर ते उमर पाक नूं जदों भी मौला अली को सुनिया गया ना, मेरी घर आके गल सुन जाओ, घर आउंदे आ। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल अर्ज कर रहा, मैं हदीस दिखा सकना कि हजरत अली फरमांदे घर आओ मेरी गल सुन। वो घर आके सुनदे आ, उन्हां नूं पता अली पाक दा रुतबा है भाई, वो सन बुलाण ते संघर जाना है। तो फिर इतनी हाई स्टेटस वाली शख्सियत एक ही जरूरत पैगी, वो घर बैठे थे अपने हसनैन दी अम्मी जान और नबी दी शहजादी और अपनी सौजा ने फरमाया होवे जाओ तुसी जाके ते दरबार चलो। अला याद बिल्लाह ताला कोई दरबार दा वजूद कोई ऐसी कोई गल कोई। भाई साहब जिस शहजादी दा मोहम्मद अरबी वर्गा बाप दुनिया तो टुर गया, क्या उस धी नूं अजे खजूरां याद हो सकदा? कैसे लोग बुखारी शरीफ में लिखा है, पुरानी में लिखा है। वो मैं भाई साहब जो लिखे धर के बह जाइए मुड़ कभी फैसले होए, क्योंकि कुछ लोगों का मकसद लड़ाना होता है उम्मत, वो फिर की हो जाए जो फायरिंग पॉइंट ने ना
انہوں نے ہائی لائٹ نہ کرن تے پھر پورا قوم لٹرسا نہیں چھکتی. لہذا باندھے اتھے گفتگو کرو جی تھوڑا سا چنگا بڑھ پیچھے بھی چھکی رکھا. عزیزو اگر کوئی آل رسول کو مننا چاہتا ہے تو مننے, اگر کوئی اصحاب رسول کو مننا چاہتا ہے تو مننے, لیکن ایسی چیزاں کو پرہیز کرو جنہ دی وجہ تو امت وچ تفرقہ پیدا ہوتا, تو فرقہ نہ پھیلاؤ. لیکن اگر آپ آکھو گے کہ ابو بکر غاصب نہیں تو پھر کوئی جواب دے کو دیاں گے نہیں غاصب نہیں عادل نے, تسی کہہ سکتے ہو تہاڈے کول عادل ہون دی دلیل کی ہے, تو میرے کول ابو بکر دے عادل ہون دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ میرے نبی نے انہاں مصلی تے کھڑا کیتا ہے. اس تو بعد انہاں دے عادل ہون دی دلیل ہے کہ صحابہ انہاں دی عدالت تے اجماع کیتا ہے. اس تو اگلی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے انہاں نو اپنا امام منیا ہے. اگلی دلیل ہے کہ علی پاک نے انہاں اپنا امام منیا ہے, اور جتھے علی پاک کھلو جان اوتھے پیچھے منن والے کھلونا چاہیے. ایمانداری نال دسو تسی فاطمہ الزہرا دے وسیلے نال اج منگدے ہو یا نہ منگدے ہو؟ کیا تسی لوگ سیدہ فاطمہ زہرا پاک نو مندے ہو کوئی نہ مندے؟ مینوں سمجھ ہی نہیں آندی بھئی تسی پھر انہاں تو کی منگدے ہو جی ابو بکر تو منگے. قبلہ شاہ صاحب کا یہ خطاب تقریباً 1 گھنٹے کا ہے, جس میں سے ہم نے مختصر کلپ نکال کر اپنی ویڈیو میں ایڈ کیا ہے. شاہ صاحب کے مکمل خطاب کا لنک ہماری ڈسکرپشن میں موجود ہے. تو اب سوال جلالی حضرات سے ہے کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ عوام اہل سنت قبلہ شاہ صاحب کے موقف کو تسلیم کرے یا آپ کے استاد محترم کے موقف کو تسلیم کرے. والسلام.